हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। आज फिर से एक पॉलिटी का जो अनुसूची का पहला भाग हम लोग देख चुके थे, अनुसूची का वही दूसरा भाग हम लोग फिर से देखेंगे और इस दूसरे भाग में कम्प्लीटली रूप से अनुसूची को समाप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी बताया या पिछले वीडियो में हम बताया है कि अनुसूची कुल 12 थे, है ना, कुल 12 थे, जिसमें हम लोग 7 अनुसूची को पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब बाकी बचे अनुसूची को इस वीडियो में देखेंगे। हम उसी क्लास में सब कुछ अनुसूची के बारे में डिटेल बता दिए कि अनुसूची क्या होता है, अनुसूची की संख्या पहले कितना थी, वर्तमान में कितना है, बाद में जोड़ी गई अनुसूची की संख्या कितना होगी, इस सारे चीज के बारे में चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर किन्हीं को ये पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दिया जाएगा, उसमें आप जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे के वीडियो अभी शुरू करते हैं, देखते हैं अनुसूची की चर्चा। तो हम लोग 7 अनुसूची तक के पीछे में देखे थे। 8वीं अनुसूची में क्या करता है, राष्ट्रीय भाषाओं की अनुसूची, किसकी, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची तैयार किया गया। कितना में, अनुसूची 8वीं। अब आपको बता दें, जब संविधान बना था या जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी भाषाओं की चर्चा था, तो 14 भाषाओं की चर्चा था। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है तो 22 भाषाओं की चर्चा है। किसमें, अनुसूची में या संविधान में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14, जबकि वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या 22 है। या फिर आपसे पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत राष्ट्रीय भाषाओं की चर्चा किया गया, तो अनुसूची 8 के तहत। कितना के तहत, अनुसूची 8 के तहत। उसी के साथ देखेंगे कि जब पहले 14 था और अभी वर्तमान में 22 हुआ है, मतलब बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई। बाद में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 8 भाषाएं जोड़ी गई। तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में बाद में जोड़ी गई भाषाएं कितनी थी, तो 8 थी, क्योंकि शुरुआत में 14 था, फिर 22 हो गया। तो समझ जाइए कि कितना डिफरेंस हो गया, 8 का डिफरेंस हो गया, मतलब 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। जिसमें सबसे पहली भाषा के रूप में जोड़ा गया था कौन सी भाषा, तो सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। उसके बाद नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, है ना। 3 तरह, ये 8 भाषाएं जोड़ी गई। 3 तरह से हम इसको सेट किए हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। पहला जोड़ा गया भाषा कौन सा था, नेपाली। पहली जोड़ी गई भाषा कौन सी थी, नेपाली। जबकि उसके बाद 3 एक साथ जोड़ी गई भाषा थी और 4 एक साथ जोड़ी गई भाषा थी। इसलिए हम लोग इसको कैटेगरी में बांट दिए कि 1, 3, 4 के कैटेगरी में, ताकि आपको समझने में ज्यादा आसान हो जाए, आसानी से याद भी हो जाए। जिसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया था। अब जाहिर सी बात है, बाद में यदि कोई भाषा जोड़ी जाती है या बनाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि बाद में जोड़ी गई, बनाई गई भाषा, मतलब कि ये स्पष्ट है कि किसी न किसी संशोधन से या किसी न किसी समझौते से ये बनाया होगा या जोड़ा गया होगा। तो मतलब ये स्पष्ट है कि कोई ना कोई संशोधन हुआ होगा। तो कौन सा संशोधन हुआ है, तो 21वां संविधान संशोधन। कौन सा, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के अनुसूची में जोड़ा गया। तो कौन से अनुसूची में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो 1967 में। कब जोड़ा गया, 1900 कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा में कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। दूसरा हम लोग देखें, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, है ना। ऐसे एक गलत लिखा गया है, इसको सुधार कर देते हैं ताकि आपको कोड बनाने में आसान हो। ठीक है, मणिपुरी और कोंकणी। देखिए क्यों ऐसा किया, एक कोड हम बनाए हैं नमक। कौन सा, नमक। नमक से ये स्पष्ट हो गया, न से नेपाली, म से मणिपुरी, और क से कोंकणी, जिससे ये सारे ये 3 भाषाएं हम अच्छी तरह से और आसानी से याद कर पाएंगे। इसलिए नमक को देखेंगे, एन से न से नेपाली, एम से मणिपुरी और क से कोंकणी। 3 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया, मतलब कोई ना कोई संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, तो 71वां संविधान संशोधन 1992, मतलब कि 1992 में जोड़ा गया। कौन सा,
3 भाषाएं को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई, BDMS, है ना, 4 कोड के रूप में बनाया, BDMS के रूप में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन भाषा है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी भाषा है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यदि किसी चीज को याद करने में दिक्कत हो तो बार बार एक ही चीज को रिपीट करते दिमाग में एडजस्ट हो जाता है। जैसे BDMS मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब कोई ना कोई संविधान संशोधन मतलब 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा? चारों एक साथ नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि संथाली भाषा को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 2003 में। बोडो को कब? 2003 में। मैथिली को कब? 2003 में। संथाली को कब? 2003 में। डोगरी को कब? 2003 में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई? 2003 में जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के तहत। अब इस तरह से हम लोग संविधान संशोधन एक साथ देख लेते, 21, 71 और 92। याद रखिए 21, 71 और 92। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा और 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा, जबकि 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा, 4 भाषाएं जोड़ा गया। उसके बाद आप याद रख सकते हैं 21वां संविधान संशोधन कब? 1967 में, जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और जबकि देखेंगे 92वें संविधान संशोधन 2003 में। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 1967, 1992, 2003 डेट याद रखना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। याद रखने का तरीका यही है, सिंधा नमक BDMS। इसको याद रखने का तरीका क्या है? सिंधा नमक BDMS। तो आसानी से याद रख सकते हैं। सिंधा नमक कब? 21वें संविधान संशोधन 1967, और नमक में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 1992 में, और BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2003 में। यहां तक में अनुसूची 8 में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना। अब देखते हैं आगे हम लोग 9वां अनुसूची में। देखिए ध्यान से, 8 अनुसूची तक कंप्लीट हो गया। हम पहले ही पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जब संविधान बना था या मूल संविधान जब था तो इसमें अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। अनुसूची की संख्या कितना था? 8। जबकि वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या कितना है? 12। मतलब बाद में 4 अनुसूची जोड़ा गया होगा। तो उन चारों अनुसूची को हम लोग देखते हैं जो बाद में जोड़ा गया। कौन कौन? 9, 10, 11, 12। कौन सी बाद में जोड़ी गई है? 9, 10, 11, 12। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बाद में जोड़ी गई अनुसूची की संख्या कितना? 4। बाद में जोड़ी गई अनुसूची की संख्या 4, जबकि बाद में जोड़ी गई भाषाओं की संख्या कितना? 8। क्लियर है कि नहीं? तब लोग 9वां अनुसूची के तहत करते हैं। तो 9वां अनुसूची में कहता है कुछ भूमि सुधार संबंधित अधिनियम। मतलब जब देश आजाद हुआ तो बंटवारा का एक समस्या है ना। देखें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारे की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में भूमि का सही संरचना या सही ढंग से बंटवारा नहीं हो पाया। किसी का मकान, कुछ मकान हिंदुस्तान में है तो किसी का पाकिस्तान में है। इस तरह से सारी समस्याएं या सीमा का निर्धारण सही ढंग से नहीं हो पाया। इसलिए एक नया अनुसूची, एक नया शेड्यूल तैयार किया गया, जिसके तहत यह कहा गया कि यदि किसी भी तरह से कोई भी भूमि में गड़बड़ी होती है तो इस अनुसूची के तहत उस भूमि में सुधार किया जा सकता है। इसलिए भूमि सुधार संबंधित अधिनियम कितना में? 9वां अनुसूची में जोड़ा गया। अब बाद में जोड़ा गया था, कोई ना कोई संविधान संशोधन हुआ होगा, क्योंकि हम तो पीछे ही बता चुके हैं कि बाद में कोई भी चीज जोड़ा जाएगा तो वैसी स्थिति में कोई ना कोई संविधान संशोधन होगा और उसका कुछ न कुछ समय होगा। तो संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन के तहत भूमि संबंधित, है ना, भूमि सुधार संबंधित अधिनियम जोड़ा गया 9वीं अनुसूची में, पहला संविधान संशोधन के तहत। आप सोच रहे हैं कब जोड़ा गया? तब बताइए तो संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। मतलब 1950 के बाद कोई ना कोई संशोधन हुआ हुआ। तो 1950 के तुरंत बाद कौन सा? 1951। इसलिए संविधान में कुछ भूमि सुधार संबंधित अधिनियम यानी कि 9वां अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत अनुसूची में जोड़ा गया या संविधान में जोड़ा गया। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत
नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग 10 वाला में, दल बदल के आधार पर संबंधित कानून। हुआ क्या कि जैसे ही बंटवारा की बात हुआ, सब अलग अलग उथल पथल हो गए और इस तरह से धर्म जाति अन्य अन्य चीजों के लेके विभेद होने लगा, विरोध होने लगा। ऐसी स्थिति में कोई नेता इस दल से उस दल, उस दल से उस दल होने लगे। जिस तरह से अगर कोई हमने जिसे देश को संभालने के लिए सौंपा है, अगर वही इस दल से उस दल बदलते रहेगा तो हमारे देश के स्ट्रक्चर या संरचना में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया कि इन सारी चीजों के समस्याओं को दूर करने के लिए एक संविधान में कुछ न कुछ प्रावधान रखा जाए। इसलिए उसने क्या किया कि ये अनुसूची में एक बनाया, 10वीं अनुसूची, जिसमें कौन सा कानून बनाया, दल बदल के आधार पर संबंधित कानून। इसलिए हम ब्रैकेट में लिख दिए नेता सुधार। क्या लिख दिए हैं? नेता सुधार, मतलब नेताओं को सुधार करने के लिए एक कानून बनाया गया, दल बदल के आधार पर संबंधित कानून। अब जाहिर सी बात है बाद में सब जोड़ा जा रहा है। अब बाद में जोड़ा जा रहा है मतलब कोई ना कोई संविधान संशोधन रहा होगा। तो ये कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन 1985। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल कानून को जोड़ा गया। कई बार पूछा जाने वाला सवाल ये दल बदल कानून बीपीएससी में, दरोगा में, हर सेक्टर में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची के तहत दल बदल कानून को जोड़ा गया है। तो 10वीं अनुसूची के तहत। कौन से संविधान संशोधन? तब 52वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया? तो 1985 में। कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत होता है कमेंट्स कर सकते हैं या फिर रिपीट करके वीडियो देख के इस सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। 10वां के बाद हम लोग देखते हैं 11वीं अनुसूची में हम लोग देखेंगे पंचायती राज की बात किया है। 11वीं अनुसूची में किसके बारे में बात किया है? पंचायती राज के बारे में। क्योंकि देखिए हमारे देश की शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है जो प्रॉपरली एक एक व्यक्ति के पास जाके एक एक समस्या समझा जा सके। क्योंकि सही व्यक्ति तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकते हैं। इसलिए प्रॉपरली एक एक व्यक्ति के पास जाकर सारी समस्याओं को हल करने का सिर्फ एक ही उपाय है, या तो उसे ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाया जाए जिससे एक एक लोगों से मिला जाए। जैसे हम लोग देखते हैं गांव में मुखिया होता है, सरपंच होता है, वार्ड सदस्य होते हैं, जो बारीकी रूप से एक एक लोग से मिल पाते हैं। और वो वार्ड सदस्य मुखिया को कहता है, मुखिया ब्लॉक कर्मचारी को, ब्लॉक कर्मचारी ऊपर वाले पदाधिकारी को बताते हैं। इस तरह से प्रॉपरली एक व्यक्ति का समस्या ऊपर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हमारी शासन व्यवस्था को मजबूत करना या शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो एक एक लोगों की समस्या सुन सके। इसलिए उसने एक पंचायती राज व्यवस्था बनाया जिसमें ऐसे 29 विषय बनाए। 29 विषय मतलब ऐसे 29 कानून बनाए जिस पर सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कार्य होंगे। ऐसे कितने विषय हैं? 29 विषय बनाए गए। अब जाहिर सी बात है बाद में जोड़ा गया। अब बाद में जोड़ा गया मतलब कोई ना कोई संविधान संशोधन। अब बाद में जोड़ा गया तो मतलब कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची के तहत पंचायती राज की बात किया है? तो अनुसूची 11 के तहत। इसमें कितने विषयों पर चर्चा करने की बात किया है? तो 29 विषयों पर। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से समय यानी कि ईस्वी में? तो 1992 में। कब जोड़ा गया? 1992 में। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से एक पंचायती राज बनाया तो धीरे धीरे आपको पता है कि पंचायती राज धीरे धीरे डेवलप करके एक ऐसी व्यवस्था बनेगा जो ग्रामीण से थोड़ा हटके होगा। तो ग्रामीण से थोड़ा हटके होगा मतलब उसकी व्यवस्था तो एक अलग रूप से संरचना बना रही होगी। इसलिए ऐसी स्थिति में उसे बढ़ावा देने के लिए एक नया नाम दिया गया और उसी पंचायती राज व्यवस्था से डेवलप हुई
या विकासशील व्यवस्था का नाम दिया गया नगर पालिका, और उसमें 18 विषय ऐसे बनाए गए जो सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका के लोगों के लिए विषय पर चर्चा होगा। कितने विषय? 18 विषय। और इसको भी जोड़ा गया था तो इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, इसको कौन से संविधान संशोधन? 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। आप देख सकते हैं 11वां नगर पंचायत और 12 में नगर पालिका। 11 में नगर पंचायत या फिर पंचायती राज, और नगर पंचायत नहीं, पंचायती राज और नगर पालिका की चर्चा। यहां तक में 12 अनुसूची समाप्त हो गया। अगला जब भी वीडियो चलेगा, एक बार जब भी अगला पॉलिटिकल आएगा टॉपिक, उसमें आपको इन सभी 22 भाषाओं के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। 8 भाषा तो आप जान ही चुके हैं, मात्र 14 भाषा आपको बताना है। वो 14 भाषा